नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। आज हम क्विज लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं क्विज। और पहला प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी संख्या में परिवर्तन होने की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन अधिनियम को, ऑप्शन नंबर बी 44वें संशोधन अधिनियम को, ऑप्शन नंबर सी 74वें संशोधन अधिनियम को, और डी है 73वें संशोधन अधिनियम को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि इस संवैधानिक शोधन 1976 के द्वारा संविधान में बहुत से परिवर्तन किए गए। सबसे पहला, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से थे वो? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। सेकंड ये था कि संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया, जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा व विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटों की संख्या में विस्तार, और ऑप्शन नंबर डी है विरोधी दल बदल कानून के शक्तिकरण हेतु मंत्रिमंडल के आकार को विरोधी सदस्यों के 15% तक सीमित करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। इसके अलावा 2011 में, ये कब हुआ था? 96वां जो संविधान शोधन है वो 2011 में हुआ, जिसके द्वारा ओडिशा का नाम ओडिशा कर दिया गया। उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? ऑप्शन नंबर ए भारत में जीएसटी शुरू करना, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त बनाना, और डी बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा पर समझौता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए 51वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 92वां, ऑप्शन नंबर सी 93वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 94वां संवैधानिक संशोधन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 93वां संविधान संशोधन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2015 में भारतीय संविधान में नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 99, ऑप्शन नंबर बी 98, ऑप्शन नंबर सी 101 और ऑप्शन नंबर डी 100। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1949 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1952 में और ऑप्शन नंबर डी 1953 में। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 1951 में, जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यानी पहले संवैधानिक शोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी नगर पालिकाएं, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद और ऑप्शन नंबर डी है कृषि उत्पाद बाजार समितियां।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिकाएं। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, जिसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1992 में। और संविधान के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि नगर पालिकाओं की व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? ऑप्शन नंबर ए 46वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 71वां संशोधन और ऑप्शन नंबर डी 73वां संशोधन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी, उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 51 के यानी 51A के तहत, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंध रखती है, जो कि संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इस संशोधन के द्वारा बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए, यानी बहुत जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए। इसी कारण क्या है, जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन है 1976 में जो किया गया था, उसको मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी सरकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन, ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास और ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है, यानी कौन से संविधान संशोधन के अधिनियम राष्ट्रीय आपात घोषणा के दुरुपयोग को रोका जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन और डी है 45वां संशोधन अधिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा आंतरिक अशांति की, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति की बात की जाती है, उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। 44वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि से या 42वें संशोधन के बाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 42वें संशोधन के बाद 1976 से। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द जोड़े गए। समाजवाद, कौन से थे वो? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता।
ये 3 शब्द है जो मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, उनको 1976 में 42वें संविधान शोधन के द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना का एक भाग है। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो इसको कब संविधान में की जो उद्देशिका थी, प्रस्तावना थी, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया संविधान के 42वें संशोधन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु कम करके 21 से 18 वर्ष किया? ऑप्शन नंबर ए 42वां, ऑप्शन नंबर बी 44वां, ऑप्शन नंबर सी 61वां और ऑप्शन नंबर डी है 73वां। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 44वां, ऑप्शन नंबर बी 50वां, ऑप्शन नंबर सी 52वां, ऑप्शन नंबर डी 60वां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगर हम अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ही सबसे पहले राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही काला अनुक्रमिक अनुक्रम बताइए, यानी एक सही समय के अकॉर्डिंग इनका एक क्रम बताना है। नंबर 1 पर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, नंबर 2 पर है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला, ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा और 4 पर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। अब इन चारों घटनाओं को जो घटनाएं घटी है मामले हैं संविधान से संबंधित, इनको अपने एक सही क्रम में यानी सही इनका जो काल क्रम है वो अपने बताना है। सबसे पहले बात करें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, यानी ये जो मामला है कब का है 1976 का। 2 नंबर पर है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला, तो ये हुआ था 1950 में, ये मामला संबंधित है 1950 से। 3 नंबर पर आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा, तो इसे किया गया था 1975 में। और 4 नंबर पर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, तो ये है 1969 की घटना। 4 नंबर यानी 1969 की घटना। तो अब इसका सही कालक्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी 2 4 3 1 और ऑप्शन नंबर डी है 3 4 2 1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 4 3 1, यानी सबसे पहले 1950 की घटना संबंधित है एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला। उसके बाद में 4 नंबर पर यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, फिर 3 नंबर पर आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा 1975 और फिर 1 नंबर पर 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में संशोधन विधेयक को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है यदि वह कोई परिवर्तन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 संविधान के अनुच्छेद 54 में, 2 7वीं अनुसूची की किसी सूची में, 3 संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए 25वां, ऑप्शन नंबर बी 26वां, ऑप्शन नंबर सी 27वां और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। 26वां संशोधन 1971 के द्वारा।
यदि हम बात करें 25वें संविधान संशोधन की, तो 25वां संबंधित है संपत्ति, जो संपत्ति का अधिकार है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। संपत्ति के अधिकार में कुछ परिवर्तन किए गए। जबकि 27वां संविधान संशोधन है जो पूर्वोत्तर राज्य थे, पूर्वोत्तर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है 27वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में को उनके बढ़ते काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 पर पिट्स का भारत अधिनियम, 2 पर ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार, 3 पर रेगुलेटिंग एक्ट और 4 पर है वारेन हेस्टिंग्स की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी 4 2 3 1 और ऑप्शन नंबर सी 2 4 3 1 और डी है 4 2 1 3। बात करते हैं नंबर ए की, तो पिट्स का भारत अधिनियम ये हुआ था 1784 में। पिट्स का भारत अधिनियम 1784। एक नंबर का टाइम है 1784। उसका 2 नंबर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार, तो ये घटना है ईस्ट इंडिया की 1765। 3 नंबर पर रेगुलेटिंग एक्ट, ये हुआ था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और नंबर 4 पर है वारन हेस्टिंग्स की बंगाल के रूप में गवर्नर के रूप में नियुक्ति, तो ये नियुक्ति हुई थी उनकी 1772 में। तो इनके अकॉर्डिंग इनका सही जो टाइम है वो बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया के दीवानी अधिकार को, यानी 1765। उसके बाद में सेकंड है वो वारन हेस्टिंग्स को गवर्नर के रूप में नियुक्ति बंगाल के, फिर तीसरे रेगुलेटिंग एक्ट और सबसे लास्ट में है पिट्स का भारत अधिनियम एक्ट। तो सही उत्तर बनेगा इसका 2 4 3 1, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के क्विज का सेकंड लास्ट, निम्न में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1892। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 की, तो इसमें सिख व ईसाइयों को भी अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो मजदूर थे उनको भी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्विज का, तो आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।